जय माता जी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज के समय में हर कोई संकट, मानसिक तनाव और बाधाओं से जूझ रहा है और आज के 9वें दिन की कहानी सुनने से समझ में आता है कि धैर्य, भक्ति और सत्कर्म के बल पर सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है। दशा माता की कृपा से ऐसे भक्तों के जीवन में सकारात्मक शांति और समृद्धि आती है। दशा माता की कहानियों में 9वें दिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी होती है। पीपल पथरावरी की और चिड़िया की कहानी, और यह दोनों ही कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, कर्म, श्रद्धा और धर्म का कितना महत्व है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मिलकर दशा माता के 9वें दिन की कहानियाँ सुनेंगे। इससे पहले कि सभी कहानियाँ सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दशा माता की पीपल पथरावरी की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी खुद को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, अरे लड़के, रुक जाओ और हमारा न्याय करो। तब वह लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा। घर वापस आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब माँ बोली, बेटा सबको बड़ा बता देना, किसी को छोटा मत कहना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान व्यक्ति कर ले, लेकिन जब तक वह आपकी पूजा नहीं कर लेता उसे पुण्य फल नहीं मिलता, उसका यह सभी कार्य पूरा नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। और हे पथवारी माता, आप पथ की धरा हो, इसीलिए आप सबसे बड़ी हो। अब वह लड़का विनायक जी से बोला, हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ कर्म में आपको ही मनाया जाता है। आपको पूजे बिना, ध्यान किए बिना कोई काम सिद्धि नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के की चतुराई से प्रसन्न होकर कहा, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और फिर उस लड़के को परिवार सहित सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और उस पर मिला भी क्या, थोड़े से जौ। उदास मन से वह लड़का घर आकर अंगोछा एक तरफ रखकर आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने वह अंगोछा उठाकर कहीं और रख दिया तो उसमें से ढेर सारे हीरे मोती बिखर गए। माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब माँ ने उस बेटे से पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो वह बोला, माँ कोने में जो पड़ा हो देख लो। माँ वहाँ पर गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है और खूब जगमग हो रही है। यह देखकर माँ तो बहुत ही खुश हो गई। माँ ने झट से अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। यह देखकर माँ और बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबको सुख समृद्धि और धन के भंडार देना। एक बार प्रेम से बोलिए, पाल पथवारी माता की जय, विनायक जी की जय, विनायक महाराज जी की जय। एक बार की बात है, दशा माता ने धान व्यापारी की परीक्षा ली। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहा करता था। वह अत्यंत मेहनती था और व्यापार में बहुत सफल भी था। उसकी पत्नी भी धार्मिक और सत्यनिष्ठा थी।
दोनों हर रोज दशा माता की पूजा करते और उनका व्रत रखते थे। एक दिन दशा माता ने उनकी भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने व्यापारी के धान के गोदाम में चूहों को भेज दिया, जिससे सारा धान धीरे धीरे नष्ट होने लगा। व्यापारी परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसकी यह दशा क्यों हुई। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम सच्चे मन से दशा माता की सेवा करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमें दशा माता अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात मानी और बिना किसी शिकायत के दशा माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगा। कुछ समय के बाद दशा माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते व्यापारी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह पहले से भी अधिक धनी हो गया। अब सुनिए चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया और दशा माता के व्रत की कहानी। एक बार एक वृक्ष पर दो चिड़िया रहती थी। मादा चिड़िया के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों में बैठती तो अक्सर उसको बाकी चिड़िया बांझ कहकर उससे घृणा करती थी। इससे वह चिड़िया अत्यंत दुखी रहती। एक दिन वह अपने दुखी हाल पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री मनुष्य तो है नहीं जिसको यह गंडा दे देते। ना हो तो इस चिड़िया के गले में ही गंडा बांध दो। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला देंगे तो पूजन के दिन यह भी पूजा कर लेगी। इसके बाद उन्होंने उस चिड़िया के गले में दशा माता का गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9वें दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर उसने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत सारे बच्चे हुए। बाकी चिड़ियों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोली, इसके तो बच्चे ही नहीं होते थे, यह कैसे हुआ? तब वह चिड़िया बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम ही लोग मुझे बांझ कहकर दुत्कारा करती थी। अब जो दशा माता ने मुझको बच्चे दे दिए तो तुम कोसती हो। फिर उन चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कर सुनाया और सबको पूजा की विधि भी बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़िया अब दशा माता का व्रत करने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।